वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें, कृपा करके इन बातों को ध्यान से सुनिए। भगवान की अपार कृपा से उनके मुखारविंद से निकले हुए दिव्य वचनों को भगवत गीता के रूप में हम सभी थोड़ा प्रभुपाद कृपा से बड़ी कृपा से समझने की चेष्टा कर रहे हैं। 18वें अध्याय में हम चल रहे हैं। कल हमने देखा किस प्रकार से कोई व्यक्ति साधन भक्ति को संपन्न करता है। साधन भक्ति वो भक्ति है जिसकी वजह से साध्य भक्ति प्राप्त होती है, अर्थात दोनों ही भक्ति हैं। भक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। अंतर इतना होता है कि साधन भक्ति थोड़ी कष्टकारक होती है और साध्य भक्ति आनंदकारी होती है। साध्य भक्ति को ही भाव भक्ति कहते हैं, साध्य भक्ति को ही प्रेमा भक्ति कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे गुलाब का वृक्ष हम देखते हैं जो कि जड़ पकड़ लेता है, फिर आगे बढ़ता है तो उसमें कांटे नजर आते हैं शुरुआत में, लेकिन आगे चल करके जब वो बड़ा हो जाता है, फल देने लगता है, तो बहुत सुंदर फूल निकल करके आ जाता है। जो सुंदर फूल है वो बड़ा कोमल होता है, बड़ी सुंदर सुगंध देता है। कई बार ऐसा लगता नहीं कि इस कटीले वृक्ष पर इतना सुंदर फूल भी आएगा, जिसने कभी नहीं देखा हो। लेकिन जिसने देखा है, जिसने अनुभव किया है, वो मार्केट में जाएगा और जाकर के अच्छे वृक्ष न ला करके, जो ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं, बिना कांटे वाले दिख रहे हैं, वो जानबूझ करके कांटे वाला ही फूल वाला पौधा खरीदेगा। अगर जिसने अपना गार्डन बनाना है वो कहेगा कि देखने से देखा जाए तो गेंदे का जो पौधा है उसमें कांटे नहीं होते, लेकिन गुलाब का जो पौधा है उसमें कांटे होते हैं। लेकिन मार्केट में गुलाब के पौधे की कीमत ज़्यादा पाई जाती है, गेंदे के पौधे की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती। कारण गुलाब के पौधे में कांटे हैं, लेकिन जो फूल है वो गेंदे से कहीं ज़्यादा सुंदर है, कहीं ज़्यादा सुंदर सुगंध वाला है। ये तो वैलेंटाइन डे वाले लोग समझ सकते हैं, जो संसार में एक दूसरे को गुलाब देने की चेष्टा करते हैं। तो गुलाब के फूल की महिमा उस दिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन जिसने कभी उसका फूल ना देखा हो, वो व्यक्ति सोचेगा कि यार कांटे वाला पौधा तो सस्ता होना चाहिए और जिस पौधे पर कांटे नहीं वो महंगा होना चाहिए। लेकिन हम आसानी से अंदाज लगा सकते हैं कि जिसने अनुभव किया है वो ज्यादा कीमत दे करके भी गुलाब के पौधे को लेकर के आता है। इसी तरह से हमारे जीवन में जो साधन भक्ति है, ये साधन भक्ति भी अपने आप में थोड़ी सी कटीली है। शुरुआत में थोड़ा सा कष्ट होता है, सुबह उठने में कष्ट होता है, माला जपने में कष्ट होता है, गुरु जी की आज्ञा पालन में कष्ट होता है। हाँ, शुरुआत में बालों का त्याग करने में कष्ट होता है, शुरुआत में कपड़ों का त्याग करने में कष्ट होता है, मीन्स कलर्स का त्याग करने में कष्ट होता है, शुरुआत में मकान दुकान का त्याग करने में कष्ट होता है। ऐसा लगता है अपने मकान को छोड़ देंगे तो कैसे हम जीवन जिएंगे। लेकिन आगे चल करके फिर ऐसे मकान में जाने में कष्ट होता है कि ये मेरा ही घटिया सा मकान है, मैच बॉक्स हाउस है, छोटा सा मकान है, मैं कितने भव्य मंदिर में रहता हूँ, कितने आलीशान मंदिर में रहता हूँ। अभी लोग करोड़ों रुपए खर्च करके फ्लैट्स वगैरह ले लेते हैं, हम कई सारे भक्तों के फ्लैट्स में जाने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा लगता है कि दम घुट रहा हो हमारा। और उन लोगों ने बड़े चाव से, बड़े इधर उधर से उधार लेकर के, जैसे तैसे करके ईएमआई सेट करके पूरे जीवन भर का पूंजी लगा करके उस मकान को खरीदा होता है।
अब उनको तो उसमें बड़ी बढ़िया ठंडक भरी सांस मिलती है, और हम जाते हैं तो हमारा दम घुटता है। क्यों दम घुटता है? क्योंकि ऐसे विशाल मंदिर में रहने का सौभाग्य मिल गया है कि अब उसके कंपैरिजन में वहां अच्छा ही नहीं लगता। लेकिन हमें भी शुरुआत में मंदिर ज्वाइन करते समय तो कष्ट ही हो रहा था ना। इसलिए साधन भक्ति के समय में बड़ा कष्ट होता है। वो साधन भक्ति से जब कोई व्यक्ति ऊपर उठ जाता है, या साधन भक्ति में भी थोड़ी गंभीरता से अगर साधन भक्ति को अपनाता है, तो उसमें भी आनंद आने लगता है। आप देखो, मंगल आरती कोई व्यक्ति कर रहा है, तो मंगल आरती में जाकर के खड़ा होना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मंगल आरती में खड़े होकर उत्साह से अगर करे, नाचे गाए एकदम से उत्साह से, तो फिर उसे मंगल आरती में साधन काल में भी आनंद आता है। इसको करते हैं, कहते हैं कर्तुम सुसुखम अव्ययम, करने में भी सुखकारी है। एक दिन में आनंद आ जाएगा, ऐसा नहीं कि साध्य काल में ही आनंद आएगा। प्रतिदिन आनंद का अनुभव हमें हो सकता है, बशर्ते हम उस प्रोग्राम में अंदर घुसना सीख जाएंगे। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, आप लोग रोज ज्वाइन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े और उत्साह से इस ऑनलाइन में से निकल के ऑफलाइन में अगर आकर के कथा सुनेंगे ना, तो आप लोगों को और अधिक आनंद आएगा। लेकिन निकलना पड़ेगा, हर व्यक्ति निकल नहीं पाता। अब कुछ लोग तो गोली इतने दे देते हैं कि रोजी बस मैं निकल के पहुंच ही रहा हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ, बस पहुंच ही रहा हूँ, इस महीने आ रहा हूँ, उस महीने आ रहा हूँ, फिर महीने पे महीने बीत जाते हैं, आदमी निकल ही नहीं पाता, केवल गोलीबाज बन जाता है। अब मैं हर साल अपने ऊपर ले कि मैं मेरे ऊपर बोल रहे हैं, शायद प्रभु जी मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं हर साल प्रभु के ऊपर बोल रहा हूँ, या शरद प्रभु अपने ऊपर लें कि प्रभु जी मेरे को टॉन्ट मार रहे हैं, ऐसा मैं क्यों कटाक्ष करूंगा? मेरी क्या सामर्थ्य है? आप लोग सब साध्य भक्त हो चुके हैं, साधन भक्त थोड़ी हैं, जिसमें कि आप सब लोग जहाँ जनक महाराज जैसे जहाँ रहते थे वहीं आनंद का अनुभव करते थे, ऐसे ही आप लोग अपने अपने घरों में सब आनंद का अनुभव कर रहे हैं भक्ति करने में। आप सब निष्ठावान भक्त लोग हैं, मैं भला आपके ऊपर क्यों कटाक्ष करूंगा? तो सभी इस गंभीरता से इस विषय को समझने की चेष्टा करें। जब कोई साधन भक्ति करता है तो उसे भगवान का अनुभव होता है। साधन भक्ति का प्रोसेस बताया था 51, 52 और 53वें श्लोक में। 54वें श्लोक में भगवान ने बताया कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। देखो, साधन भक्ति से ही इतना ऊपर उठ जाता है कि भक्त प्रसन्न हो जाता है, भगवान का अनुभव हो जाता है, और शोक करना छोड़ देता है। उसके जीवन में शोचति, शोक नहीं करता, कांक्षति, कोई आकांक्षा नहीं। ये जो कामनाएं है ना, इच्छाएं है ना, ये हमें खुशी देने का उपाय नहीं है, ये तो वास्तव में दंड देने का उपाय है, ये दंड है हमारे लिए। भगवान को छोड़ करके हम संसार में कुछ भी इच्छा करते हैं ना, वो इच्छा पूर्ति भी हो जाएगी तो और बड़ा दंड है। इच्छा करना ही अपने आप में अच्छा नहीं है, और इच्छा करना दुख का मूल कारण यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। प्रसन्नता, प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, तो विपरीत बातें हैं। देखो, हमारे दृष्टिकोण से क्या है कांक्षती? कांक्षती मतलब इच्छा पूरी हो जाए तो प्रसन्नात्मा हो जाते हैं, शोक चला जाए तो प्रसन्नात्मा हो जाते हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आपकी आकांक्षा का न सोचती न कांक्षती, प्रसन्नात्मा जो है वो आकांक्षा ही नहीं करेगा। और हमें लग रहा है आकांक्षा करने से प्रसन्न होंगे, पहले आकांक्षा होगी फिर वो इच्छा की पूर्ति होगी तब प्रसन्न होंगे, नहीं। भगवान कह रहे हैं तब प्रसन्न नहीं होंगे, तब दुखी हो जाएंगे। कैसे दुखी हो जाएंगे? इसका ज्वलंत उदाहरण है जय विजय। जय विजय, उन्होंने भक्तों के प्रति अपराध कर दिया, चार कुमारों के प्रति, सनक सनातन संत और सनंदन। चार कुमारों के प्रति जब अपराध कर दिया, तो चार कुमारों ने उनको श्राप दे दिया, क्रोध करके, जाओ तुम लोग यहाँ वैकुंठ में रहने लायक नहीं हो, तुम नीचे जाओ, और नीचे जाकर के काम से ग्रसित होकर के कामी बन करके जीवन जियो, असुर बन करके जीवन जियो। असुर मतलब, अशु माने इंद्रिया, र माने रमण करने वाले, इंद्रियों में रमण करो, जाओ। घबरा गए, क्षमा मांगने लगे। अब हम होते ऐसी जगह पर तो हम तो खुश हो जाते कि अच्छा है, मैं तो रावण बनूंगा नीचे जा करके, और रावण बनूंगा तो हर लोक में से अलग अलग स्त्रियों को उठा करके लाऊंगा, इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। यहाँ मैं वैकुंठ में खाली द्वारपाल बन करके बैठा हुआ हूँ, यहाँ तो पनिशमेंट असलियत में तो यहाँ है, यहाँ तो कोई एंजॉयमेंट है ही नहीं। नीचे बोले जाओ काम वासना की तृप्ति करो, काम ही हो तुम, जाओ काम में जीवन जियो, ये काम में जीवन जीने का स्थान नहीं है। तो हम होते तो ऐसा प्रसन्न हो जाते, बोले अच्छा हुआ आप
आ गए, लेकिन इतने साल क्यों लगा दिया आपने ये श्राप देने के लिए, थोड़ी जल्दी आ जाते। हम होते तो ऐसा बोलते। लेकिन जय विजय तो भगवान के भक्त थे ना, वो भगवान के चरणों में प्रार्थना करने लगे, उनके चरणों में प्रार्थना करने, क्षमा कर दो प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई, कहाँ नीचे जाकर के इतने बड़े दुखों को झेलना पड़ेगा। तो उन्होंने उसको दंड माना और उन्होंने प्रार्थना किया। तब भगवान ने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम जल्दी आ जाओगे, चिंता मत करो। अगर तुम्हें श्राप को स्वीकार कर लेते हो तो 3 जन्मों में ही तुम वापस आ जाओगे। तो 3 जन्मों तक उन्होंने उस जीवन को स्वीकार किया। यहाँ से पता चलता है कि कामनाओं का जो जीवन है ना, ये दंड भरा जीवन है, ये कोई आनंद वाला जीवन नहीं। आनंद वाला जीवन तो भगवतमय जीवन है, जहाँ भगवान कृष्ण भावनामृत होकर के हम जीवन जिए, जिसको यहाँ पर भगवान बता रहे ब्रह्म भूत हुए नहीं कि प्रसन्न आत्मा हो जाएंगे। अभी हम जीव भूत हैं, काम भूत हैं, क्रोध भूत हैं, लोभ भूत हैं, मद भूत हैं, मात्सर्य भूत हैं, ईर्ष्या भूत हैं, दम्भ भूत हैं, कपट भूत हैं। अभी हम दूसरे भूत बन करके मतलब भूत घुस चुके हैं हमारे अंदर। हम ब्रह्म भूत बन जाए, ब्रह्म भूत बन जाएंगे तो क्या होगा, प्रसन्न आत्मा, निश्चित रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। प्रभुपा जी निरंतर प्रसन्न रहते थे। और क्या लक्षण होता है, न शोचती, वो शोक ही नहीं, उसके जीवन से शोक चला जाता है। कांक्षति, वो कोई आकांक्षा नहीं करता। समा सर्वेषु भूतेषु, सबके प्रति समान दृष्टिकोण से देख सकता है, सबको आत्मा के दृष्टिकोण से देख सकता है। जैसे हमने कल उदाहरण दिया था, हम जब तक खुद भारतीय नहीं होंगे दूसरों को भारतीय कैसे मान पाएंगे, ऐसे जब तक हम ब्रह्मभूत नहीं होंगे दूसरों को ब्रह्मभूत कैसे मान पाएंगे, दूसरों को समान दृष्टि से कैसे देख पाएंगे। जैसे शुद्धदेव गोस्वामी समान दृष्टि से देखते थे, लेकिन फिर बताया ऐसा बनना, बोले लक्ष्य यहाँ तक ही खत्म नहीं होता कि चलो हम प्रसन्न हो गए, नहीं, प्रसन्नता से भी ऊपर की चीज है भक्ति। शोक खत्म हो गया, इच्छाएं खत्म हो गई, प्रसन्नता को प्राप्त हो गए, भगवान का अनुभव हो गया। भगवान का अनुभव तो हो गया, लेकिन अभी भक्ति नहीं आई। कौन सी वाली भक्ति नहीं आई, साध्य भक्ति नहीं आई, भाव भक्ति नहीं आई, प्रेमा भक्ति नहीं आई। प्रेमा भक्ति, बोले जब ऐसे बन जाओगे तब भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति या साध्य भक्ति प्रकट होगी। मद भक्तिम लभते पराम, पराम भक्ति प्राप्त होगी, शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। उस भक्ति के प्राप्त होने पर क्या होगा फिर, 55वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्च अस्मि तत्वता, मैं जैसा हूं वैसा, ऐसा भक्ति से युक्त कोई व्यक्ति बन गया तो हो गया भक्त्या। भक्त्या अर्थात भक्ति जिसमें ऐसी आ गई, कैसी भक्ति आ गई, ध्यान दो, सभी लोग ध्यान दो, बहुत गंभीर विषय है। कैसी भक्ति आ गई, पराम भक्ति। पराम भक्ति, कौन सी भक्ति, साध्य भक्ति, कौन सी भक्ति, भाव भक्ति, कौन सी भक्ति, प्रेमा भक्ति, कौन सी भक्ति, अकिंचना भक्ति, जिसमें कि अकिंचन, हमें और कोई इच्छा है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के अतिरिक्त। ऐसा जब साध्य भक्ति, पराम भक्ति आ जाती है, साधन को करते 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 जब आ जाती है, तो भगवान कह रहे हैं वो भक्त मुझे जान लेता है। भक्त्या माम अभिजानाति, उसे मेरे बारे में पता चल जाता है। एक होता है, अब देखो, ब्रह्मभूत तो पहले ही हो गया, हो साधन भक्ति से ही ब्रह्मभूत हो गया। अब ब्रह्मभूत में और माम जानाति में क्या अंतर है, ब्रह्मभूत मतलब भगवान को पता चल गया, भगवान का अनुभव करता है, यहाँ लिखा हुआ तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, तो भगवान का अनुभव तो पहले हो गया। अभी यहाँ पर क्या है, माम अभिजानाति, वो मुझे जान जाता है, कैसा जान जाता है, यावन यशास्मि तत्व था, वो मुझे जान जाता है। तो उस अनुभव में और इस जानने में क्या अंतर है फिर, बोले उस अनुभव में हम इस बात को भजन करने से सीख पाते हैं, हमारी दृष्टि ऐसी हो जाती है कि हम भगवान के हाथ को सब जगह अनुभव कर पाते हैं। हमें ये बात विश्वास में आ जाती है
कि जो बाल है ये भगवान ने बनाया है, आंख भगवान ने बनाई है, नाक भगवान ने बनाया है, फल भगवान ने बनाए हैं, पानी भगवान ने बनाया है, मिट्टी भगवान ने बनाया है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश चित्त मनोबुद्धि अहंकार ये सब कुछ भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान से सारी सृष्टि चल रही है। इस प्रकार से हम भगवान का अनुभव कर पाते हैं। ये एक अनुभव है, एक तरह का अनुभव है। जैसे किसी को बोला जाए, हाँ आज रबड़ी बहुत बढ़िया बनी है, तो अभी रबड़ी बहुत बढ़िया बनी है ये सुना हमने, अब सामने वाले ने इतने विश्वास के साथ बोला कि ये बात का विश्वास हमें भी होने लग गया, हाँ रबड़ी बहुत बढ़िया बनी है। शुरुआत में विश्वास नहीं होता, जिसने रबड़ी कभी चखी नहीं, देखी नहीं, अनुभूति की नहीं, उसको रबड़ी के बारे में ज्ञान भी टिकता नहीं। लेकिन जब वो दूसरे भक्तों के सानिध्य में इस प्रोसेस को अपनाता है, श्रवणम कीर्तनम वाले प्रोसेस को अपनाता है, सत्संग को अपनाता है, तो उसको विश्वास होने लगता है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति तो अनुभव से बोल रहा है और हमें तो वो अनुभव है नहीं, लेकिन इसको करने से वो अनुभव होने लगता है, भगवत अनुभव हो जाता है। अब भगवत अनुभव हो गया, अब आदमी को चखने को मिल गया। जब चखने को मिल गया तब रबड़ी को अलग तरह से जाने हम, तब एक अलग अनुभूति है। एक अनुभूति है, चलो भैया प्रसाद तैयार है, सब लोग तो एकदम से खुशी हो जाएगी, चलो भूखे थे प्रसाद तैयार है, बढ़िया बात है, तो उसमें ही प्रसन्नता आ जाएगी। लेकिन प्रसन्नता के पश्चात जब उसे खाने को मिलेगा तब आनंद का स्वरूप अनुभव होगा, तब गाढ़ा आनंद अनुभव होगा। तो बोले भगवान के बारे में आज हमें ऐसी अनुभूति है कि जैसे बोला जाए ना कि कृष्ण नाम में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। बोले कृष्ण नाम साक्षात कृष्ण है। अब ऐसा अनुभव है क्या हमें? ऐसा तो अनुभव नहीं है। अनुभव कैसा है? बोले इतना अनुभव है कि कृष्ण नाम से कृष्ण मिलेंगे, ये वाला अनुभव हो गया है, ये विश्वास हो गया। इसलिए तो पागलों की तरह रोज सुबह उठ करके इतना मेहनत करते हैं, 2-2 4-4 घंटे बिताते हैं, इतना सुनते 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 ये बात मन में बैठ गई है। और ये फील भी होता है थोड़ा सा कि हाँ कृष्ण नाम से परिवर्तन तो आ रहा है। कृष्ण नाम की शक्ति से जब चालू किया तब से चाय छूट गई, लहसुन प्याज छूट गया, अब घर छोड़ने की तैयारी चल रही है। इतना ऊंचाई तक उठने में कोई छोटी बात है क्या? नींद छोड़ दिया, चाय छोड़ दिया, लहसुन प्याज छोड़ दिया, मैगी छोड़ दिया, चॉकलेट छोड़ दिया, दुनिया भर की संसार की चीजें सब छोड़ दी, बाहर का तो सभी छूट गया तकरीबन। और स्थिति ऐसी आ गई कि अब तो घर छोड़ने के लिए भी मन में कभी कभी आ रहा है कि यार छोड़ देना चाहिए। फिर अचानक से पत्नी आ जाती है, नहीं नहीं आप छोड़ के चले जाएंगे, देखो शादी हुई थी, हम साथ में ही आए थे, जो करेंगे सब साथ में ही करेंगे, एक काम करना जब छोड़ो तो मेरे को बताना, हम साथ में ही चलेंगे। फिर सोचता है आदमी अरे यार मैं तो अकेला कहीं भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन इसको साथ में लेकर के जाऊंगा तो अलग से स्पेशल कमरा लगेगा। फिर सोचता है चलो बाद में ही चलेंगे, ऐसा सोच के वो बाद में दिमाग में से बात निकल जाती है। फिर मन में कभी कथा सुनते हैं, फिर मन में आता है नहीं नहीं छोड़ना तो है ही, छोड़ना तो है ही, लेकिन अभी बीमार हो गई है, अभी साथ में भी लेकर के चलने का सेटिंग हो गई, लेकिन बीमार हो गई है, अब पता नहीं वहां दवाई करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, इसलिए चलो बाद में देखते हैं, फिर वो दिमाग में से निकल जाता है। फिर ऐसा सोचते हैं, फिर कथा सुनते हैं, फिर मन में आता है चलो छोड़ना तो है ही, लेकिन अब क्या करें। पत्नी अपने मायके चली गई रसगुल्ले खाने के लिए, उसके कहीं भाई की कोई शादी शुदी में चली गई वो। हालांकि वो कह रही थी जो करना है साथ में करना है, शादी में साथ में नहीं गई लेकर के, मेरे को खुद अकेली चली गई रसगुल्ले खाने के लिए। बोले मेरे को छोड़ने का मन कर रहा था, कथा में बात बताई जा रही थी, लेकिन छोड़ू कैसे, उसने बोला था साथ में, एक काम करते इंतजार कर लेते वापस आएगी तब प्रोग्राम बनाएंगे। इतने देर में फिर बात दिमाग में से निकल जाती है, फिर सोचता है चलो चलो एक काम करते हैं, चलो तैयार करते हैं। और फिर पत्नी आ भी गई वापस, फिर जाकर के बोलते अच्छा चलो अब प्रोग्राम बनाते हैं, टिकट विकेट निकाल लेते हैं। पत्नी कहती है हाँ चलना तो है ही, लेकिन देखो ना गर्मी बहुत ज्यादा है, अब सुनने में आ रहा है न्यूज चैनल में आ रहा है गोवर्धन में कुछ ज्यादा ही गर्मी है, तो गर्मी काट लेते फिर ठंडियों में चलेंगे। ऐसा करके वो फिर पेंडिंग में पड़ जाता है, फिर दिमाग में से बात निकल जाती है। तो ऐसा जद्दोजहद तो हो ही रहा है ना, आखिरकार चलता रहता है। तो ये एक अनुभव तो है ना, लेकिन फिर भी हमें भगवान का जैसे तैसे करके फिर ठंडी आ जाती है, फिर ठंडी में पता चलता अरे ठंडी देखो ना वहाँ बहुत ज्यादा कड़ाके की ठंडी पड़ती है, भक्ति तो हम साथ में यहाँ भी कर सकते हैं, देखो वो वाले गुरु जी ऐसा बोल रहे थे, वो वाले प्रभु जी ऐसा बोल रहे थे, जरूरी है उन्हीं प्रभु जी की बात मानना, देखो इस प्रवचन में तो ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा सोच करके ठंडी काट लेते हैं, यहीं पर रह लेते हैं।
इतनी देर में बरसात आ जाती, पता चला बरसात में चलेंगे, बड़ा सुंदर मौसम रहता है, फिर पता चला नहीं इस बार बरसात में यमुना जी में बाढ़ आ गई है, जैसे इन्हीं को भाग करके ले जाएगी, बाकी तो वहां लोग जिंदा रह ही नहीं रहे, सब बहा लिए गए जैसे। बोले नहीं, बाढ़ आ गई वहां कैसे वृंदावन में घुसेंगे कैसे। ऐसे मन में अनेक उठा पटक चलती रहती है। फिर बाद में बोला, अरे बुढ़ापा आ गया, अब क्या मंदिर में जाकर के बोझ बनना है। बोझ बनना थोड़ी है, ये तो भक्ति है ही नहीं। अब जैसी ये टूटी फूटी भक्ति अब यहीं कर लेते हैं, अगले जन्म में देखेंगे। और अगले जन्म में देखो, तुमने तो बोला है साथ निभाएंगे, तो तुम तो 7 जन्मों तक साथ रहने वाली हो ही। 7 चक्कर लगाए थे हमने फेरे लेते समय। ऐसा सोच करके ये आदमी अगले जन्म तक पेंडिंग में डाल देता है। फिर भगवान गधा सुअर बना देते हैं, किसी को कुछ और बना देते हैं, फिर वो सब संबंध टूट जाते हैं। फिर पता नहीं कब जा करके नंबर आता है। खैर जो भी है, कुछ लोग ऐसे गंभीर होते हैं जो तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत स्टेप उठा करके अपने जीवन में बोला नहीं ये करना है यार, बस बहुत हो गया, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे सोच करके जो व्यक्ति निकल पड़ता है और प्रयास करता है, साधन भक्ति को कट्टरता से अपना लेता है, तो वो भक्त ऐसा भक्त बन जाता है कि उसके जीवन में साध्य भक्ति का उदय हो जाता है, भाव भक्ति का उदय हो जाता है। जैसे ही भाव भक्ति का उदय हो जाता है, भगवान का अलग अनुभव होता है। अब भगवान का क्या अनुभव होता है, यावन यशास्मि तत्वतः, तत्वतः जैसा मैं हूं वैसा उसे दिखने लगता है। अब भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे हैं। अब रोज हम सुनते हैं, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान इतने सुंदर है, इतने सुंदर है। कंदर्प माने कामदेव, और कामदेव कितना बोले, कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों कामदेवों की कमनीयता, करोड़ों कामदेवों का आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के अंदर समाया हुआ है। बड़े बड़े योगी विश्वामित्र आदि जैसे लोग बड़े बड़े वर्षों तक, हजारों वर्षों तक समाधि लगाने के पश्चात कामदेव जब सामने आ जाता है तो सब समाधि धरी की धरी हो जाती है, भंग हो जाती है समाधि। लेकिन वो श्री कृष्ण जिनके अंदर एक कामदेव की ताकत नहीं, करोड़ों कामदेव जिनके सामने आते ही मूर्छित हो जाते हैं। अब हम जाते हैं श्री कृष्ण को देखने के लिए तो गा तो लेते हैं इस बात को, क्योंकि ब्रह्मा जी ने गाया है, लेकिन हमें ऐसा अनुभव होता है क्या। बोले ऐसा अनुभव हमें नहीं होता। हम देखते हैं भगवान की ओर थोड़ी देर, और देख करके फिर बोले अब बहुत हो गया, अब चलो थोड़ा सा दूसरी चीजों को देख लेते हैं। भगवान के सामने मोबाइल निकाल करके हीरो हीरोइन को देखने लग जाते हैं, भगवान के सामने निकाल करके। गर्लफ्रेंड ने जो फोटो भेजे उनको देखने लग जाते हैं, हाँ इसमें तो बहुत अच्छी लग रही है तुम, इसमें तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम। इस प्रकार से अलग ही चैटिंग चालू हो जाती है, भगवान के सामने चालू हो जाती है। कहाँ भगवान, और जबकि कामदेव तो अभी आया ही नहीं, अभी तो केवल कॉकरोच कॉकरोच ही घूम रहे हैं, घटिया रूप वाले लोग ही सामने आए हैं, उनमें ही आकर्षण इतना ज्यादा है। क्यों, कृष्ण अनुभव नहीं। कृष्ण कितने दयालु हैं, जैसा अनुभव सुदामा जी कर रहे हैं वो अनुभव हम थोड़ी कर सकते हैं। अभी जैसे मान लो आपके सामने 10 15 20 लोग खूब हलवा पूड़ी बढ़िया, छोले कुलचे बढ़िया, पराठे एकदम खाए जा रहे हैं, पतीसा खा रहे हैं, आनंद से खा रहे हैं, एकदम छाती अड़ा करके मखाने वगैरह की खीर खा रहे हैं। अब आपको आ रहा है बुखार, अब आपको आ रहा है बुखार, आपके मन में उन सब चीजों को खाने की इच्छा ही नहीं, और दूसरे लोग बिल्कुल छाती अड़ा करके पूरा ऐसा लग रहा है कि पूरे पतीले के पतीले खाने में लगे हुए हैं। तो आपको आश्चर्य होगा कि यार इन लोगों का मन कैसे लग रहा है इसमें, और मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। मेरा मन ही नहीं कर रहा है जाकर के थाली उठाने का, खाना तो दूर की बात है, थाली उठाने का भी मन नहीं कर रहा है, देखने का भी मन नहीं कर रहा है। तड़के से भी बोले उल्टी आ रही है, अब तो तड़के की सूंघने के बाद ही उल्टी आ रही है। मेरे पिताजी किडनी पेशेंट बन गए थे, तड़का भी लगता था तो बोले वॉमिटिंग आ रही है यार, तड़का मत मारो। तो अब समस्या खीर में है, भोजन में है, तड़के में है, हलवा में है, पूड़ी में है, छोले में है, कुलचे में है, या उस व्यक्ति में है, इसमें समस्या भी है। कुछ लोगों का तो शास्त्र में पढ़ते हैं कि आंखों से अश्रुपात हो रहा है, घर छोड़ दिया, बिलमंगल ठाकुर ने तो यहाँ तक कि अपनी आंखें ही फोड़ लिया। दुनिया में ऐसा कोई हो सकता है अपनी आंखें फोड़ ले, आंखें ही फोड़ लिया, बोले अब इन आंखों से संसार को देखना ही नहीं बिल्कुल, आंखें फोड़ लिया। कौन ऐसा कर सकता है,
इतना त्याग, इतना तपस्या, पांडव लोग बेचारे। हाँ, माता कुंती साक्षात दुख मांग रही, कृष्ण मेरे को दुख दे दो। क्यों भैया, दुख क्यों चाह रहे हो, पागल हो क्या? अरे पागल कोई पटरानी होते हैं क्या? पागल कोई इतने ऐसे ऐसे पांडवों जैसे पुत्रों को पैदा करते हैं क्या? पागल तो नहीं है। फिर दुख क्यों मांग रहे हो? दुनिया में छोटे बच्चे से लेकर के ब्रह्मा जी तक किसी ने दुख नहीं मांगा। बोले कृष्ण का जो अनुभव है ना, जो माता कुंती को हो रहा है, वो किसी और को नहीं हो रहा है। माता कुंती को कैसा अनुभव हो रहा है? माता तुम क्यों दुख मांग रही हो? ये तो बुद्धि का सूचक नहीं है, क्या फायदा होगा आपको? बोले कृष्ण जब दुख आते हैं ना, तो दुखों में आपका ध्यान करते हैं हम, आपकी याद आती है तो आप प्रकट हो जाते हैं, आपका दर्शन करके आज सारे दुख चले जाते हैं। जैसे पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन कृष्ण दर्शन से सारे दुख खत्म होंगे, उनको आनंद आ रहा है। एक एक बूंद खून को चूस लिया और जहर लगे हुए बाण मारे गए थे, सारा शरीर करा रहे हैं दर्द के मारे, सारे शरीर में भयानक पीड़ा हो रही है, लेकिन कृष्ण दर्शन का जो अनुभव हुआ, सारे दुख समाप्त। तो माता कुंती कहती हैं, एक तो आपके दर्शन का सुख मिलता है, दूसरा क्या कहती हैं, बस दर्शन का सुख मिलता नहीं, दर्शन के साथ साथ आपके भक्तों का भी सुख मिलता है, क्योंकि आप अकेले तो आते नहीं दर्शन देने के लिए, आपके साथ आपके भक्त आते हैं, भक्त आते हैं, भक्तों से क्या मिलता है? बोले भक्तों से कथा सुनने को मिलती है, कथा सुनने को मिलती है, उसका अलग ही आनंद है। कुल मिलाकर के उनको जो अनुभव हो रहा है, वो अनुभव हमें नहीं हो रहा है। क्यों? उन्होंने साध्य भक्ति को पा लिया है, उन्होंने भाव भक्ति को पा लिया है। जैसे गुरु महाराज हैं, वो एक ही कथा को 10 बार भी करेंगे तो उनको उसी कथा में आनंद आएगा। और हम ऐसा सोचेंगे ये तो हलवा पूड़ी खा रहे हैं, इतनी छोटी सी बात में डूब करके आंखों से आंसू पर अश्रु प्रवाह हो रहा है, और यहाँ ऐसा लग रहा है कथा कब समाप्त होगी। गुरु महाराज लंबा, ये तो कितने बार सुन चुके हैं महाराज से इस कथा को, बोले ये कब समाप्त होगी? नहीं, वो साक्षात लीलाओं को देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी एक बार जप कर रहे थे, और जप करते समय कमरे में झरझर झरझर आंसू बह रहे हैं प्रभुपाद जी के। तो एक भक्त आया अंदर, भक्त आकर के देख करके आश्चर्य में डूब गया, प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं और अश्रुपात हो रहा है। प्रभुपाद जी को देख करके कहते अमेजिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। प्रभुपाद जी कहते हैं उसको, जस्ट सी द पावर ऑफ चांटिंग, जस्ट by this chanting only, by this Hare Krishna Mahamantra only, you will be able to directly realize all the pastimes of Krishna which are mentioned in Krishna book. प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा पुस्तक के अंदर भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं, जैसे दामोदर लीला है, तृणावर्त की लीला है, हाँ, दुनिया भर की भगवान की कालिया मर्दन आदि की लीला है, बकासुर की लीला है, अघासुर की लीला है, पूतनावत की लीला है, नंद बाबा की मोचन की लीला है, सब लीलाएं बोले साक्षात दिखाई देंगी जस्ट इस हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति से। अब प्रभुपाद जी उन लीलाओं को देख रहे हैं जप करते करते, जप में कितना आनंद है, जप का कितना प्रभाव है। तो जप का मंत्र का साक्षात अनुभव उनको हो रहा है, लेकिन ये अनुभव हमको तो नहीं हो रहा है। हमारे अंदर तो कोई लीला का स्मरण नहीं हो रहा है, उल्टा जप करते तो संसार की याद आती है, संसारी काम काजों की याद आती है। हाँ, आएगी, इसी का नाम साधन भक्ति है। संसारी कांटे निकल के आएंगे, लेकिन फिर भी साधन भक्ति को करते रहो, करते रहो, करते रहो, निष्ठा के साथ भक्तों के सानिध्य में करना सीखो, और अच्छी तरह से अपराध रहित होकर के जब करेंगे, तो जल्दी ही ऐसी साध्य भक्ति, मद भक्ति में लभते पराम, उसको साध्य भक्ति प्राप्त हो जाएगी। और साध्य भक्ति पाते ही भगवान कैसे सुंदर हैं, भगवान कैसे दयामय हैं, भगवान कैसे भक्त वत्सल हैं, कैसे भगवान प्रहलाद जी के लिए दर्शन करने, दर्शन खंबे में से फाड़ करके आ गए, ऐसे ही आपके लिए भी भगवान कहीं से प्रकट हो जाएंगे। ये सब अनुभव जो लीलाओं में भक्तों ने किए हैं, और भगवान ने जो लीलाओं को दिखाया है, ये साक्षात अनुभव हम सबको होगा। फिर क्या होगा? ततो माम, बोले ततो माम मतलब तत्पश्चात, पश्चात किसके? मेरे जानने के पश्चात, मेरी अनुभूति के पश्चात। अभी जैसे कई बार उस रोगी व्यक्ति को रबड़ी खीर खिलाओगी ना, आप जबरदस्ती भी खिलाओ ना, तो भी उसको उसमें स्वाद नहीं आता। देखो कैसी विचित्र बात है। कई बार आदमी सोचता है
कि प्रभु जी ठीक है, ऐसा कृष्ण अनुभव हो जाएगा, ऐसे कृष्ण सुंदर दिखाई देंगे, अगर ऐसे सुंदर हैं, इतने मीठे हैं अगर कृष्ण, तो अनुभव अगर जबरदस्ती नाक पकड़ के चखा दिया जाए फिर तो आदमी पागल हो जाएगा ना। बोले नाक पकड़ करके अगर किसी को खीर चखा दी जाए जॉन्डिस के रोगी को, तो उसको खीर चखने में भी आनंद नहीं आएगा। वही कृष्ण नाम प्रभुपाद जी ले रहे हैं, वही कृष्ण नाम साक्षात रूप से जीभ पर हम ले रहे हैं, उसी कृष्ण नाम की वजह से उनको इतना रोमांच अश्रुपात हो रहा है, और हमारे उसी कृष्ण नाम से हमारे अंदर भी रोमांच अश्रुपात हो रहा है, लेकिन उनके रोमांच अश्रुपात में हमारे रोमांच अश्रुपात में अंतर है। जैसे एक गन्ने के जूस को पीने वाला गिलास को पीने के साथ देखता है इतना जल्दी इतना कम हो गया ये गिलास, अभी तो मैंने एक ही घूंट पिया, इतनी देर में आधा गिलास हो गया। वो देखता है उसको घूर घूर करके। और ऐसे ही दूसरा व्यक्ति जो जॉन्डिस का रोगी है, वो पीता है तो वो भी गिलास को देखता है। वो क्या सोचता है गिलास को देखने के बाद, देखने का प्रोसेस दोनों का एक जैसा है, लेकिन देखने के बाद क्या सोच रहा है, वो सोच रहा है अभी तक ये खत्म ही नहीं हो रहा है, इतनी देर से तो पी रहा हूँ इसको, अभी भी इतना है, इतना भयानक कड़वा है बाप, इसको कब तक पीना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक हरिनाम जपने वाला जिसके अंदर भाव भक्ति उदय हुई है, वो तो सोचता है 16 माला खत्म हो गई, चलो दूसरी 16 माला करते हैं, फिर दूसरी 16 माला खत्म हो गई इतनी जल्दी, फिर तीसरी 16 माला करते हैं। और हम क्या सोचते हैं, 16 माला, हाँ अभी तक खत्म नहीं हुई, चलो कल करेंगे, इस बार की आज की 16 माला कल करेंगे, तो खत्म ही नहीं हो रही है, सुबह से घंटे से तो जप कर रहे हैं हम। अब ये भूल रहे हैं कि हमारा आनंद ले रहे हैं व्हाट्सएप चलाने में, और इधर जप कर रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। दूसरा चीज, हमारी रुचि नहीं है, हमें वो चीज टेस्टी नहीं लग रही। क्यों नहीं टेस्टी लग रही, काम रूपी बीमारी ने हमें जर्जरित कर रखा है, अहंकार रूपी बीमारी ने हमें जर्जरित कर रखा है। इसके चलते जो स्वाद उनको आ रहा है वो स्वाद हमें आ ही नहीं रहा है, वो स्वाद आ नहीं रहा है, तो हमारी आंखों से भी अश्रुपात हो रहा है। क्या अश्रुपात हो रहा है, ये प्रभु जी के चक्कर में मैं क्यों पड़ गया। एक खुशी का अश्रुपात कर रहा है और एक दुख से अश्रुपात कर रहा है। एक के खुशी के कारण बाल खड़े हो रहे हैं कृष्ण नाम लेते लेते, और एक के दुख के कारण बाल खड़े हो रहे हैं, वो सोच रहा है ये आफत कहाँ से आ गई, अब मेरे को पूरा 2 घंटा बिठा के रख के जब करवाएगा, ये लग रहा है जाने ही नहीं देगा। पहले तो मैं लेट लेट के जब करता था, घूम के जब करता था, मंदिर से बाहर निकल करके जब करता था, अब ये गुरु जी के चक्कर में कहाँ फंस गया मैं, मेरे को यहाँ जब करना पड़ेगा। एक बार बॉम्बे में हम महाराज के साथ में थे, महाराज के सेवक बन के, तो दरवाजे पर बाहर बैठ करके सोफा लगा हुआ था, वहाँ जब करते थे, महाराज अंदर आ जा बेटा, अंदर जब करते बड़ी खुशी मिली, अंदर जाने को मिला, महाराज के साथ बैठने को मिला। तो महाराज का पंखा चल रहा था और ठंडी ठंडी हवा लग रही थी, धीरे धीरे पंखा चल रहा था, बड़ा सुंदर सुगंध आ रही थी उस कमरे में, और महाराज बैठ करके बड़े आनंद से झूम झूम के जब कर रहे हैं, और उसी पंखे में बढ़िया हवा लगने के कारण हमें जोरदार नींद आ रही है। अब महाराज के सामने ऐसे धर्म संकट में फंस गए, बार बार मुंह फाड़े, बार बार जमाई आए, अब महाराज के सामने कैसे मुंह फाड़े, और हाथ भी नहीं लगा सकते नहीं तो पता चल जाएगा, मुंह ढक भी नहीं सकते, तो मुंह को एकदम से जबरदस्ती होठ को बंद करके ऐसे जैसे तैसे करके अंदर ही अंदर बगासा ले रहे हैं, अंदर ही अंदर मुंह फाड़ रहे हैं। बहुत कष्ट वाला दिन था, वो सोच रहे थे कब महाराज आ गया देंगे कि जा बेटा बाहर जा, जा बेटा बाहर जा। इतनी जोरदार नींद आ रही थी, बैठे बैठे हिम्मत ही नहीं हो रही थी, क्या करें, ना उठ सकते ना बैठ सकते, बहुत धर्म संकट में फंस गए। तो ये भी रोमांच कंपा सुतरंग सुतरंग भाग्य हो रहा है ना, कि हमारे बाल खड़े हो रहे हैं, कब जाने को मिलेगा यहाँ से। तो हम सब रोग ग्रसित अवस्था में हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ, ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, उसके पश्चात क्या होगा, जब मुझे कोई ऐसी साध्य भक्ति को पाने के पश्चात, देखो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, हम लोग इन कंसेप्ट्स को जानते नहीं है, इसलिए साधन भक्ति को छोड़ देते हैं और सोचते हैं सब अंधविश्वास है। इससे अच्छा तो बोले बाकी लोग हैं निराकार वाले, ज्योति को देखते रहो और आराम से, फिर बोले सब लीन हो जाएंगे, बस टेंशन खत्म, लीन होना है बस। ये सिद्धांत को हम नहीं जानते। क्या सिद्धांत है, बोले साध्य भक्ति आएगी, भाव भक्ति आएगी, प्रेमा भक्ति आएगी, तब जाकर के भगवान का रबड़ी खाने का अनुभव होगा। क्या रबड़ी भगवान की ओर से अभी नहीं मिल रही है, मिल तो रही है, लेकिन अभी रोगी हैं, रोगी होने के कारण कष्ट हमें मिल रहा है, रबड़ी खाने में कष्ट मिल रहा है, कैसी कैसा दुर्भाग्य है।
रबड़ी खाने में कष्ट मिल रहा है। ऐसे जैसे डायबिटीज वाले व्यक्ति को रबड़ी खिला दी जाए तो बेचारा ऐसा धर्म संकट में फंस जाता है, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं, खाऊं नहीं खाऊं। एक और खाने में आनंद मिलता है, दूसरी ओर भयानक कष्ट पीछे सर पे खड़ा है एकदम से, टेंशन में जीता है जोरदार। और वो खत्म हो जाता, देखो इतना आनंद के साथ। ऐसे ही जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये सब बीमारियां जब हमारे जीवन से दूर हो जाती हैं, तब भगवान का जो अनुभव होगा। कैसे दूर होंगी? ये भी भक्ति से दूर होंगी। भक्ति औषधि है। भक्ति साधन काल में औषधि बन करके काम करती है, और सिद्ध काल में जब हम भक्ति में सिद्ध हो जाते हैं, साध्य भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, यही भक्ति अमृत बन जाती है। यही हरिनाम साधन काल में करना पड़ रहा है, और साध्य काल में अपने आप होता है, करना नहीं पड़ता। जबरदस्ती हमें न चाहते हुए भी मजबूर करेगा हमारा मन। अरे हरिनाम के बिना तुम कैसे जिंदा रह सकते हो? मर जाएगा वो व्यक्ति हरिनाम के बिना। देखो, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, मेरी एक अजीब से मैं कितना नाम जपूं, मैं उच्चारण करने में इतना आनंद आ रहा है मेरे को। और हमें क्या लग रहा है? हमें लग रहा है ये एक जीव फालतू में भगवान ने दे दी जप जप करने के लिए, इससे तो बिना जीव वाला मौन व्रत वाला बना देते तो बढ़िया रहता। अरे जीव तो सांप की भी है, वो भी लपलपाता रहता है, कंटिन्यूस हिलाता रहता है, लेकिन सौभाग्य नहीं बेचारे का। हम लोग भी सोचते हैं इस कष्ट से भगवान कब बचाएंगे, तो हम क्या सोचते हैं, प्रभु जी धाम में तो जप नहीं करना पड़ेगा ना, जब धाम में चले जाएंगे तो सब तो झंझट खत्म हो जाएगा ना फिर। अरे धाम में जप करना नहीं पड़ेगा, अर्थात ये सही बात है, लेकिन जप छोड़ना नहीं पड़ेगा। जप करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जप छोड़ भी नहीं सकते। ये कैसी विचित्र बात है। बोले हाँ, आज हमें करना पड़ रहा है, जबरदस्ती हो रही है। वहां जबरदस्ती नहीं होगी, वहां आपके साथ दूसरी चीजें जबरदस्ती होंगी। कैसी? बोले सोना पड़ेगा वहां, जैसे यहाँ सोना पड़ता थोड़ी है। यहाँ सोने में आनंद आता है, वहां सोना पड़ेगा। जैसे यहाँ संसार में खाना पड़ता थोड़ी है, वहां खाना पड़ेगा, भैया खा लो। जैसे ग्वाल वालों को भगवान कह रहे हैं जाओ अभी आप लोग अपने अपने घर में जाओ, तो ग्वाल वाल टेंशन में आ जाते हैं, यार घर जाना पड़ेगा। यहाँ स्थिति क्या है? यहाँ घर जाना पड़ता नहीं है, यहाँ मंदिर जाना पड़ता है। घर पे तो बैठे ही रहते हैं सांप की तरह कुंडी मार करके। धाम में ऐसा है कि वहां भी अपने अपने घर है, भक्त लोग रहते हैं, भगवान के दिव्य सानिध्य का अनुभव करते हैं, लीला होती है वहां। वहां घर जाना पड़ता है। कैसी विचित्र स्थिति है। तो वो धाम का दिव्य सुख है, वो कब मिलता है? ऐसी भाव भक्ति के उदय होने से मिलता है, जब हम भगवान का अनुभव करते हैं। अनुभव करने के पश्चात क्या होता है? ततो माम तत्व तो ज्ञात्वा, तत्व से ज्ञात्वा जानने के बाद किसको? माम कृष्ण को। ततो उसके पश्चात क्या होगा? विशते। विशते शब्द का अर्थ है, जैसे वो बोलते हैं प्रवेश। प्रवेश मतलब हाँ, अंदर जाना। तो प्रविशते, विशते मतलब अंदर जाना, घुस जाएंगे हम किसमें? तदनंतरम कहाँ घुस जाएंगे? भगवान में। कहाँ घुस जाएंगे? भगवान में, अर्थात भगवान में लीन हो जाएंगे। अब बोले इतना करने के बाद लीन होंगे, इससे अच्छा तो निराकार वाले ज्योति के माध्यम से लीन हो जाते, तो वो बढ़िया लीनता है। बोले नहीं, ये लीनता का जो कंसेप्ट है ना, हमारे दिमाग में ऐसा बैठा रहता है कि लीन हो गए काम खत्म। अरे लीन होने से काम खत्म नहीं होते, काम शुरू होते हैं। जैसे किसी शहर में अगर कोई प्रवेश करे, तो किसी शहर में अगर प्रवेश करे तो क्या वो शहर में लीन नहीं हो गया? एक दृष्टि से देखा जाए तो शहर के अंदर प्रवेश करते वो शहर में लीन हो गया, लेकिन लीन होने पर क्या उसके काम शहर में खत्म हो जाते हैं? उल्टा काम चालू होते हैं शहर में घुसते ही। बोले अभी तक तो हम शहर के लिए आए थे, लेकिन प्रयोजन क्या था?
मार्केटिंग करना, यहाँ से ये लेना, यहाँ से ये लेना, यहाँ से ये लेना, पूरा दिन घूम घूम करके दुनिया भर की मार्केटिंग। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण में लीन होने का अर्थ क्या है? भगवान का धाम भगवान से अभिन्न है, भगवान के धाम में प्रवेश करना। जैसे ही भगवान के धाम में प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद भगवान की सेवा चालू होगी, और सेवा करनी पड़ेगी नहीं, सेवा करनी पड़ेगी नहीं, वहां सेवा स्वयं चालू हो जाएगी। वो दिव्य स्तर भक्ति का है, वो प्रेमा भक्ति का स्तर है। जैसे ही भाव भक्ति आएगी, हम तुरंत अपने जीवन को भगवान को जानने में अनुभूति अनुभव करेंगे, और भगवान का साक्षात अनुभव उस तरह से होगा जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं। शास्त्रों में जैसा पढ़ते हैं वैसा हमें अनुभव होगा। क्या पढ़ते हैं? गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान सभी कारणों के कारण नजर आएंगे। जैसे अर्जुन को अनुभव हो रहा था, अर्जुन कह रहे मुझे निहत्थे ही चाहिए कृष्ण, आप, मैं नारायणी सेना का क्या करूंगा। और दुर्योधन को बीमारी लगी है काम क्रोध की, वो काम क्रोध के चक्कर में सोच रहा है, कृष्ण का अनुभव ऐसा नहीं कर पा रहा है कि निहत्थे भी इतने शक्तिशाली हैं। वो क्या सोच रहा है, ये निहत्थे क्या करेंगे, मैं इनको लेकर के फालतू में बोझ क्यों बढ़ाऊं, उल्टा इसको खिलाना पिलाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो सेना है, सेना मेरे काम आएगी। तो कृष्ण के पास जाकर के उसकी बुद्धि सेना में है। अब हम लोगों को अपने ऊपर जरा झांक करके देखें, हमारे सामने कहा जाए आ जाओ सभी मंदिर में भगवान की भक्ति करो, कृष्ण शरण में आ जाओ, हमारा सेना क्या है? बोले कृष्ण तो निहत्थे हैं, उनके पास पैसा थोड़ी है। पैसा तो पिताजी के पास है, माँ के पास है, कंपनी के मालिक के पास है। एक काम करते, इनको मांग लेते हैं और इनके साथ में जीवन जीते हैं। हमारी स्थिति भी दुर्योधन एंड कंपनी से कम नहीं है, और हमारी स्थिति तो उनसे भी गई गुजरी है। दुर्योधन तो फिर भी कृष्ण से मांगने के लिए गया था नारायणी से नाम, हम तो कृष्ण से कुछ मांगते ही नहीं ऐसी चीजें। हम तो कृष्ण के पास, अरे संसार में कोई चीज मांगनी भी है तो कृष्ण से मांगो ना, ध्रुव महाराज की तरह, क्या जाता है। दुर्योधन भी कृष्ण से मांगने के लिए गया था। हम तो संसारी मालिकों से मांगते रहते हैं, संसारी लोगों से सुख ढूंढते रहते हैं, संसारी लोगों से सेना मांगते रहते हैं, तू साथ दे, तू साथ दे, तू साथ दे, तू साथ दे मेरा। तो हमारी स्थिति तो और गई गुजरी स्थिति है, लेकिन गीता का सौभाग्य हम सबके पास है। हम चाहें तो हम भगवान से, हाँ, ऐसी भक्ति को मांग करके, निष्काम भक्ति को मांग करके, साधन भक्ति को करते करते साध्य भक्ति में प्रवेश करें, भाव भक्ति में प्रवेश करें, और भाव भक्ति के बाद भगवान में प्रवेश करें, तो भगवान का वो अनुभूति हमें होगी जो अर्जुन को हो रही है। इसके पश्चात क्या होगा? भगवान यहाँ कह रहे हैं केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। ध्यान दो, केवल भक्ति। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है, पूर्ण भाव, उससे पहले पूर्ण भावनामृत नहीं होता। साधन भक्ति में हम संसार में अलग अलग चीजों के प्रति हमारी भावना रहती है। हाँ, ज्ञान हो सकता है हमको कि हमें केवल भक्ति चाहिए, लक्ष्य बना सकते हैं। ऐसा लक्ष्य वाला भी शुद्ध भक्त कहा जाता है, जिसने ऐसे लक्ष्य के साथ जो भक्ति कर रहा है। इच्छा है लेकिन चाहिए नहीं, उसको ये भाव भक्ति मिलेगी। ध्यान दो, किसी को इच्छा है और उस वस्तु की डिमांड भी भगवान से कर रहा है भक्ति करते हुए, तो उसे वो वस्तु मिल जाएगी, लेकिन ऐसी भाव भक्ति नहीं मिलेगी। अर्थात कभी नहीं मिलेगी ऐसी बात नहीं है, लंबे समय के बाद मिलेगी उसको भाव भक्ति। जब उसे ये एहसास हो जाएगा कि मैंने ये चीज की कामना की थी, मैंने पत्नी की कामना की थी और भगवान ने पत्नी दिला दिया, लेकिन बाद में पता चला ये पत्नी जब से आई तब से इसने रात का मेरा भोजन भी बंद करा दिया, ये बोल करके कि आपका पेट बहुत बाहर निकल रहा है, आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, इसलिए आप थोड़ा मेहनत करो, गधा मजदूरी करो और रात को एक टाइम खाना छोड़ दो। आजकल ये बहुत आम हो गया है। एक मेरा फ्रेंड था, वो कॉलेज में पहले वो साधु जीवन जीते थे, ब्रह्मचारी जीवन जी रहे थे, फिर अचानक से किसी कारणवश वो संसार में चले गए, शादी हो गई, कॉलेज में टीचर बन के पढ़ाने के लिए लग गए, चले गए। मैं अचानक से उनके कॉलेज में पहुंचा, तो उन्होंने टिफिन खोला, बोले यार मात्र 3 ही रोटी है और ज़्यादा मिलती नहीं घर से, क्या करें।
बोले ज़्यादा खाओगे तो पेट बाहर आ जाएगा, इसलिए 3 ही रोटी से एडजस्ट करता हूँ। और 2 लोग तुम हो, एक मैं हूँ, एक काम करो, एक एक रोटी खा लेते हैं। अब हमें बड़ा तरस आ रहा था कि प्रभु जी एक काम करो, आप तीनों ही खा लो, हम तो रोज भर पेट खाते हैं, एकादशी भी कभी कभी रह लेते हैं, आज शाम तक एकादशी का भाव से ही आज थोड़ा सा तपस्या कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, रोज तो पेट भर के खाते हैं, आपको तो मात्र 3 ही रोटी मिलती, क्या कर सकते। शुरुआत में हो सकता है कई बार पत्नी खिला दें, आजकल तो वो भी नहीं होता। एक प्रभु जी हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, सीनियर साइंटिस्ट हैं, और फिर भी बेचारे कहते हैं प्रभु जी मैंने शाम को खाना छोड़ दिया। मतलब क्यों? बोले काम करना पड़ता है, अगर खाओगे तो बर्तन धोओगे, नहीं खाओगे तो बर्तन धोने से बच जाओगे। तो ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं कई बार। तो संसार में ये इतना सहज नहीं है जीवन, लेकिन जब हम भगवान का आराधना करते हैं, साधन भक्ति करते हैं, तो भगवान को हम अनुभव करने लग जाते हैं। संसार का अनुभव कड़वा होता है, आगे चल करके हमें एहसास होता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं फिर भी हम जब ऐसा एहसास हो जाता है कि वास्तव में हमने डिमांड फालतू में की थी, पत्नी की भगवान से भक्ति पत्नी को लक्ष्य बना करके की थी, पत्नी भगवान ने दे दी, और दे क्या दी, जब से भूखा मरना चालू हो गया, ये तो जीना जीना दुश्वार हो गया एक प्रकार से, तब फिर वो व्यक्ति लक्ष्य बनाता है, नहीं मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करूंगा, कृष्ण मुझे केवल आप ही चाहिए, मेरा हर कार्य मेरा हर भक्ति केवल आप ही की खुशी के लिए है। ऐसा सोच करके जब वो व्यक्ति भक्ति करता है, तब फिर उसे ऐसी भाव भक्ति प्राप्त होती है। इसलिए फिर ऐसी स्थिति में पूर्ण भावनामृत को प्राप्त हो जाता है, तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। अब प्रभुपा जी तात्पर्य में क्या समझा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके सांसों को न तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता, देखो भगवान को कैसे जाना जा सकता, अपने मन से नहीं जान सकते। हम लोग संसार में अपने मन से जानने की चेष्टा करते हैं, हर चीज को अपने मन माने ढंग से जानने की चेष्टा करते हैं। हमको लगता है ऐसा करने से ही ये सब अपने आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा भैया। हमको लगता है, एक सेकंड थोड़ा चार्जर में कनेक्ट करता हूँ। तो ऐसा लगता है कि हम भगवान को ऐसे ही जान लेंगे, बिना जप किए जान लेंगे, बिना तुलसी सेवा के लिए जान लेंगे, बिना भक्तों के संगत के, लेकिन हम धर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में, ध्यान दो, शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है। केवल भक्त्या माम अभिजानाति, भगवान ने कहा भक्ति से मुझे जान सकते हो, लेकिन प्रभुपाद जी ने एक और रहस्य खोल दिया, बोले भक्ति से कैसे जानेंगे, भक्ति कैसे आएगी? बोले भक्ति आएगी शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में, शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य बात रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में भगवान ने घोषणा किया है, 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, नाहम प्रकाशम सर्वस्य, मैं सबको नहीं प्रकाश करता अपना, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता, केवल पांडित्य, कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट बन जाए, धड़ाधड़ श्लोक रट रट करके दिखा दे, गुरु महाराज कहते हैं, हाँ पोथी पढ़ पढ़ जो हुआ पंडित भयो न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हुए। अपने पांडित्य के लिए अगर ग्रंथ पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, मैं दूसरे लोगों का बहुत अच्छी तरह से प्रवचन दूंगा, और फिर मैं इसके माध्यम से इन लोगों को अपना चेला बना लूंगा, और इन लोगों से गुरु दक्षिणा मेरे को मिलती रहेगी, बर्फी मिलती रहेगी, लड्डू मिलते रहेंगे, पेड़ा मिलते रहेंगे, ऐसा सोच करके अगर कोई प्रवचन दे, जैसे मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा सोच करके चेले बनाने की दृष्टि से, पैसा कमाने की दृष्टि से, भोग करने की दृष्टि से, उसे लड्डू पेड़ा बर्फी मिल जाएंगे, लेकिन उसको भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। केवल पांडित्य या मनोधर्म, कोई मान लो प्रवचन नहीं दे रहा, बोले क्या जरूरत क्या है, अपने आप ही भगवान मिल जाएंगे, कोई चिंता नहीं है।
बोले मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है भक्त ने दर्शा दिया मेरे को कि भाई इस रास्ते पर चलो, और लेकिन चलने का नाम नहीं ले रहे। शुद्ध भक्त के दर्शन में नहीं, और उन्होंने पथ दर्शन बता दिया। आज अब तुम जीवन को ऐसे जियो, ऐसे जियो, ऐसे जियो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, पता चल गया, लेकिन लगना नहीं है। जब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कैसे भैया। तत्पर रहता है। इससे इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती। ये ध्यान दो। कोई सोचे कि एमटेक करने के बाद ही लगता है गीता समझ में आएगी क्योंकि प्रभु जी ने एमटेक किया है इसलिए प्रभु जी को समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट कर दिया है। उल्टा ये लोग तो ज्यादा अहंकारी हो जाते हैं। ये लोग विनम्रता नहीं ला पाते जीवन में, विनम्रता से नहीं सीख पाते। जो हम तो इतने पढ़े लिखे हैं, हमारे पास इतनी डिग्रियां, मैं पीएचडी होल्डर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। नहीं, एक छोटा बालक जिसके पास कोई डिग्री नहीं है उसका भी सौभाग्य, वो भी सीख सकता है। अब जब उपाधियां, बहुत डिग्रियां विश्वविद्यालय की लेकर के आदमी क्या करता है, पैसे वाला बन जाता है। तो क्या पैसे वाले ही सीख सकते हैं भगवान को? बोले नहीं, डिग्री नहीं है तो आप गरीब ही रहोगे, गरीब रहोगे तो भी सीख सकते हैं। देखो कैसी बड़ी बात बता रहे हैं भगवान। गरीब भी सीख सकता है, और पैसे वाला, ऐसा नहीं कि बाधा है। बाधा नहीं है, न डिग्रियां बाधा है। लेकिन सोचे कि मैं डिग्री संसारी पढ़ाई करने से भगवान को सीख जाऊंगा तो मूर्खता है। सोचे अरे भक्ति तो करनी है प्रभु जी, लेकिन बिना ग्रेजुएशन के कैसे समर्पण करूं? ग्रेजुएशन तो करना पड़ेगा। आपने भी मास्टर्स किया है तो फिर मेरे को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अरे मूर्खों, मैंने गधा मजूरी की पागलपन में, मेरे को कोई बताने वाला नहीं था इसलिए मैं मजबूरी में फंस गया। लेकिन बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं कि भक्ति करने के लिए उसको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, उसको मास्टर होना ही पड़ेगा, उसको डॉक्टर बनना ही पड़ेगा, उसको सीए पूरा करना ही पड़ेगा तभी वो भक्त बन सकता है। नहीं, यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट, ये सब योग्यता है ही नहीं। ये सब पढ़ाई लिखाई पेट भरने के लिए, बस जो कुत्ता भी बिना पढ़े लिखे पेट भर लेता है। तो ये पढ़ाई लिखाई कुत्ते से बढ़कर और कुछ नहीं है, गधा मजूरी से बढ़कर कुछ नहीं है। असली पढ़ाई तो भक्ति की पढ़ाई है। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कृष्ण विज्ञान है, ये विज्ञान है, साधारण बात नहीं, तत्व से पूर्णतया अवगत है, वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। देखो, ब्रह्मभूत मतलब लीन हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसकी सत्ता खत्म हो, शहर में चले गए तो खत्म हो गए, अब शहर में लीन हो गए सब, अब हम शहर बन गए। अरे शहर में जाने से शहर थोड़ी बन जाओगे, सत्ता नहीं खत्म हो रही है तुम्हारी। भक्ति तो रहती ही है, ब्रह्मभूत होने पर भी भक्ति तो रहती है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती, तीन चीजें रहेंगी। भगवान है, भक्त है, और दोनों के बीच में भक्ति है। भक्ति मतलब सेवा। जैसे ही सेवा सोचेंगे ना, तीन चीजें तो रहेंगी रहेंगी ना। एक तो अपने आप में सेवा रूपी क्रिया है। और जब सेवा रूपी क्रिया है तो दिमाग में दो चीजें आएंगी कि नहीं, एक तो सेवा करने वाला होगा और एक सेवा लेने वाला होगा। तो भक्ति शब्द में ही ये तीन चीजें एग्जिस्ट पैरेलली करती हैं कि भगवान सेवा ग्रहण करने वाले होंगे, भक्त रूप में सेवा करने वाला होगा, और भक्ति रूप में सेवा की क्रिया होगी। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं अस्तित्व है। भक्ति तो, और भक्ति कर रहे थे हम, और भक्ति करते करते अस्तित्व कैसे खत्म हो जाएगा फिर? लॉजिक कहता है भक्ति जहाँ है वहां तीन चीजें तो रहेंगी, तभी तो भक्ति एग्जिस्ट करेगी। जब दो चीजें अन्य है ही नहीं भक्ति को छोड़ करके, तो भक्ति किसकी करेंगे? सेवा किसकी करेगा? और कौन कर रहा है फिर सेवा, जब सत्ता ही खत्म हो गई तो? इसलिए इस भक्ति के द्वारा जो वैकुंठ में हमें प्रवेश होता है, जो गोलोक धाम में प्रवेश होता है, जिसमें हम लीन हो जाते हैं विशते, कुछ तात्पर्य देने वाले लोग, कुछ प्रवचन देने वाले लोग इसको इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि हम लीन हो जाएंगे भगवान में, भगवान में प्रवेश कर जाएंगे। प्रवेश कर जाएंगे मतलब ये नहीं कि हमारी सत्ता खत्म हो जाएगी, वहां पर ये तीन चीजें रहेंगी रहेंगी। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। ज्ञान हमारा मुक्ति के पश्चात, मुक्ति क्या, इस संसार से मुक्त हुए, बाकी उस धाम में प्रवेश करके हम सेवा को प्राप्त कर रहे हैं। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्त प्राप्त होना है। हम देह आत्म बुद्धि, हमने देह को आत्म मान करके जो अपनी भूल करके बैठे हुए हैं, शरीर को स्वयं मान बैठे हैं, इस ज्ञान से, इस अज्ञान से मुक्त होना वास्तव में मुक्ति है।
आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है, अर्थात मुझ में प्रवेश करता है। मुझ में प्रवेश करता है मतलब भगवान के धाम। ब्रह्मवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश करता है। उदाहरणार्थ एक हरा पक्षी, अब जैसे पक्षी का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जैसे हमने शहर का उदाहरण आपको दिया, ऐसे पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे एक हरा पक्षी तोता हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वो वृक्ष से तदाकार अर्थात लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। कितनी बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। हरे वृक्ष में जा रहे हो तो वृक्ष को खाओगे, वृक्ष के फलों का आनंदित होकर के खाओगे आप, ये सौभाग्य मिलेगा। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत है। निराकारवादी दूसरा दृष्टांत देते हैं और कहते हैं नदी में, जैसे समुद्र में नदी मिल गई तो नदी खत्म हो गई। अरे नदी तो वैसे भी खत्म नहीं हुई, हम देख नहीं पा रहे हैं उसको अलग से कि नदी समुद्र में रहते हुए भी नदी की सत्ता है। पानी में जो बूंद मिली वो बूंद तो पानी के साथ मिलने के पश्चात भी अपनी सत्ता तो बना के रखी हुई है ना, हमें समझ नहीं आता। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी, समुद्र में बाकी जीव जंतु भी तो है, वो तो पानी में रहते हुए भी पानी नहीं बने, वो तो पानी से अलग रहते हुए पानी का आनंद ले रहे हैं। ऐसे ही भक्त लीन नहीं होना चाहता, सायुज्य मुक्ति नहीं चाहता, भक्त अलग अलग प्रकार से भगवान की सेवा करना चाहता है। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों की भी जानकारी रखना आवश्यक है। तो जो लोग ऊपरी जानकारी रखते हैं, भगवान को प्रकाश मानते हैं और सोचते हैं भगवान के प्रकाश में लीन हो जाएं, वो बेचारे ऊपर ऊपर का ही ज्ञान रखते हैं। निराकारवादी या भगवान को ज्योति रूप में मानने वाले, हाँ भगवान इससे अंदर भी गहराई में अगर जाएंगे तो पता चलेगा भगवान साकार रूप में है। भगवान अपने भक्तों के साथ आनंद से वैकुंठ में खेलते हैं, कूदते हैं, सब कुछ होता है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। यथार्थ रूप में भक्त कैसे जान सकता है? शुद्ध भक्ति के कारण। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा है वैसा उसे समझ में आ जाएगा अपने आप। ये विशेषता है कि भक्त को सब कुछ अनुभूति होती है शुद्ध भक्ति के कारण। हमें लक्ष्य बनाना है, हमें शुद्ध भक्ति करनी है। साधन भक्ति को इतनी तीव्रता से करना है, इतनी तीव्रता से करना है कि जल्दी से हम भाव भक्ति में प्रवेश करें, और फिर जैसे भाव भक्ति में प्रवेश करेंगे भगवान के धाम में प्रवेश करके सेवा को सब अवसर पाएंगे। ऐसा अवसर मिलेगा जैसे पेड़ पर घुसते ही तोते को बढ़िया बढ़िया फल खाने को मिलते हैं। ऐसा अवसर मिलेगा जैसे मार्केट में जाते ही दुनिया भर का आनंद पैसा हमारे पास, खुली मार्केट करके जितना आनंद लूटना उतना आनंद लूटेंगे। इस प्रकार का आनंद भगवान के धाम में प्रवेश करके हमें प्राप्त होगा। इसका प्रोसेस यही है। आगे के श्लोक अब क्या करें, बातें बताना बहुत जरूरी होता है, लेकिन इतनी देर में पूरा एक श्लोक में पूरा 1 घंटा चला जाता है कई बार। लेकिन ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में आगे के कुछ श्लोकों को बताएंगे। यहाँ तक हम आपको नटशेल के रूप में भक्ति की महिमा जो भगवान अपने मुख से कह रहे हैं, ये मेरे वचन नहीं है, ये जो भी बातें हैं भगवान के और प्रभुपाद जी के वचनों से मैं आपको बताने की चेष्टा कर रहा हूँ। मेरे अंदर तो ऐसा अनुभूति कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रभुपाद जी की अनुभूति से, भगवान के शब्दों से महिमा सुन करके हम अपने जीवन में अनुभूति कर सकते हैं। धन्यवाद आप सभी भक्तों का धैर्यपूर्वक श्रवण करने के लिए। भगवान की वाणी भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की हरे कृष्ण।